इस वीडियो में पावर पॉइंट का फर्स्ट क्लास में क्या है वो आपको बताया जाएगा। एक्चुअली पावर पॉइंट के बारे में आपको पता नहीं होगा। पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें किसी भी कंपनी, फॉर्म, कॉरपोरेशन या अदर एसोसिएशन का जो मैटर होता है, मतलब जो प्रेजेंट करना हो या एडवर्टीजमेंट करना हो, उस प्रेजेंटेशंस को बनाने के बाद उसको एनिमेशन के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। जैसे किसी भी कंपनी या फॉर्म, कॉरपोरेशन का प्रेजेंट करना हो या एडवर्टाइज करना हो एनिमेशन के द्वारा, तो आप पावर पॉइंट्स के द्वारा कर सकते हैं। उसका पहले आपको पावर पॉइंट में ये जो आपको विंडो दिख रहा है, इस विंडो में सबसे पहले जिसका बारे में भी प्रेजेंट करना हो उसका प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। जैसे फर्स्ट में आपको बताया जाएगा कि किसी भी इंस्टीट्यूट को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसका प्रेजेंटेशन आपको यहाँ तैयार करना होगा। जैसे डायमंड इन्फोटेक का हम लोग इसमें तैयार करते हैं। और इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद वर्ड आर्ट में जाने के बाद यहाँ से हम लोग वर्ड आर्ट किसी तरह का भी चॉइस करेंगे। जिसको भी प्रेजेंट करना हो उसका सबसे फर्स्ट में उसका पहला नाम लिखना पड़ेगा। जैसे हम डायमंड इन्फोटेक को भी प्रेजेंट करना चाहते हैं तो लिखेंगे डायमंड इन्फोटेक। अब डायमंड इन्फोटेक कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसके साथ में हमको ये भी लिखना पड़ेगा कि डायमंड इन्फोटेक एक कंप्यूटर सेंटर भी है। कंप्यूटर सेंटर, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से छोटा कर सकते हो में जाकर। जब भी किसी का प्रेजेंटेशन तैयार आप करते हैं तो ये आपको ध्यान रहे कि उसका नेम के साथ साथ वो है क्या, वो आपको डिटेल्स डालना पड़ेगा, तभी कोई समझ पाता है। जैसे डायमंड इन्फोटेक लिखे हैं, डायमंड इन्फोटेक के साथ कंप्यूटर सेंटर लिख दिए, यानी कि ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है या कंप्यूटर सेंटर है जिसमें कंप्यूटर्स पढ़ाया जाता है, जो भी आप समझ सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर या कंप्यूटर सेंटर में क्या होता है, कोर्सेस, वो सारा चीज़ डिटेल आपको देना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिख सकते हैं आप लोग कोर्स। कोर्स में आपको फिर आप डालिए कि क्या क्या कोर्सेस होती हैं। जैसे DCA, टैली, DTP और भी इस तरह से बहुत सारा कोर्स आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे स्पोकन इंग्लिश। पूरा मैटर डालने के बाद आप लास्ट में एड्रेस डालिए, ताकि कोई भी देखे तो समझ जाए कि इसका एड्रेस कहाँ है। पूरा पढ़ने के बाद, सारा मैटर समझने के बाद आपको इस तरह से एड्रेस लास्ट में ही डालना चाहिए। एड्रेस रातू रोड, इसी से पूरा मैटर। और भी आप अगर मान लीजिए कि और बहुत सारा है तो इसमें आप न्यू स्लाइड भी यहाँ से बढ़ा सकते हो। होम में जाने के बाद यहाँ से न्यू स्लाइड बढ़ा के और इसका डिटेल्स, यहाँ डिटेल्स आप लिख सकते हैं इस तरह से। अब समझ लीजिए हम लोग इतना ही नहीं देखते हैं कि ये फुल प्रेजेंटेशन हम लोग को प्रेजेंट करना है, तो ये हम लोग इतना सारा मैटर्स इसमें लिखने के बाद ये आपको पता चल रहा होगा कि डायमंड इन्फोटेक एक कंप्यूटर सेंटर है जहाँ कोर्सेज किया जाता है, ये स्पोकन इंग्लिश और ये एड्रेस हुआ। इस तरह से इसका प्रेजेंटेशन को हम लोग इसमें तैयार कर लिए। अब इसको एनिमेशन के द्वारा प्रेजेंट करना हो, इसका मुख्य रूप से यूज जो होता है, इम्पोर्टेंस रूप से इसका जो यूज होता है पावर पॉइंट को किसी भी इंस्टीट्यूट, कंपनी को जो एडवर्टाइजमेंट करना हो उसको प्रेजेंट करना। जैसे आप बहुत सारा न्यूज देखते होंगे, ब्रेकिंग न्यूज देखते होंगे, ये सारा बहुत सारा चीज़ देखते होंगे जिसमें बहुत सारा कंपनियों को प्रेजेंट किया हुआ रहता है। तो इस तरह से आपको इसमें प्रेजेंट करना है एनिमेशन के द्वारा। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसमें डिजाइनिंग, बैकग्राउंड में डिजाइनिंग कैसे किया जाना है। बैकग्राउंड में डिजाइनिंग करने के लिए हम लोग जाते हैं डिजाइन में। डिजाइन जाने के बाद यहाँ देखिए बहुत सारा डिजाइनिंग आपको दिख रहा होगा। इसी से आप डिजाइनिंग नया चॉइस कर सकते हैं, जो फॉर्मेट बना हुआ रहता है। तो नॉर्मल हम लोग ले लिए। बैकग्राउंड देखिए यहाँ फॉर्मेट बैकग्राउंड में फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाने के बाद बैकग्राउंड स्टाइल में आ जाते हैं। बैकग्राउंड स्टाइल में यहाँ बहुत सारा कलर है।
जिसमें फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाने के बाद आपको ग्रेडिएंट्स में जाकर यहाँ से आप ग्रेडिएंट्स चॉइस कर सकते हैं। इसे से बहुत सारा ग्रेडिएंट्स चॉइस कर सकते हैं, कलर चॉइस कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा फिल कर सकते हैं। इस तरह से फिल कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें एनिमेशन सेट करेंगे। एनिमेशन किस तरह से सेट किया जाता है, इसमें एनिमेशन सेट करने के लिए एनिमेशन में जाएंगे। अब यहाँ देखिए बहुत सारा एनिमेशन दिख रहा होगा और इसमें कस्टम एनिमेशन भी दिख रहा है। तो ये सब एनिमेशन जो बैकग्राउंड के लिए है, जैसे वाइप्स लिखा हुआ है, फेट्स लिखा हुआ है, यहाँ पुश कवर लिखा हुआ है, ये सब बैकग्राउंड का एनिमेशन है। जैसे इस तरह से जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा, कोई भी बैकग्राउंड एनिमेशन ले लिए हम लोग। उसके बाद कस्टम एनिमेशन में जाने के बाद यहाँ ऐड इफेक्ट शो कर रहा होगा। यहाँ देखिए कस्टम एनिमेशन, ये कस्टम एनिमेशन में ऐड इफेक्ट शो तब तक नहीं करेगा जब तक आप कोई भी प्रेजेंटेशन में क्लिक करेंगे। जैसे इसमें क्लिक किए तो इसमें देखिए 4 एनिमेशन आपको दिख गया, जैसे एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन। याद रखिएगा कभी भी किसी भी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन सेट करने के लिए उस लिखा हुआ जो भी प्रेजेंट करना आपको उस पर क्लिक कीजिएगा, तभी आपका ये ऑप्शन खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। अब यहाँ देखिए 4 तरह का एनिमेशन है। ध्यान रखिएगा कि एनिमेशन उसी तरह का सेट कीजिएगा जिस टाइप का आपका प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ है। जैसे ये सब प्रेजेंटेशन नॉर्मली है, ये सब प्रेजेंटेशन को आप एंट्रेंस और एग्जिट इस टाइप का ही सेट कर सकते हैं, ताकि कोई भी पढ़ने वाला व्यक्ति आपको ध्यान से पढ़ सके और अच्छा से उसको समझ पाए। तो एंट्रेंस में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एंट्रेंस में होता क्या है कि इसमें जितना भी एनिमेशन आपको दिख रहा है सारा आने का एनिमेशन सेट किया जाता है। एम्फेसिस में सर्कल करने का, घुमाने का, कलर चेंजिंग करने का। एग्जिट में किसी तरह मतलब किसी भी प्रेजेंटेशन को आउट करता है, मतलब आउट करता है, ये एग्जिट करता है। और मोशन पार्ट्स में क्या है कि जिस तरह का मोशन रहेगा उस तरह का सेट होता है। पर अभी हम लोग का जिस टाइप का प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ है उसमें नॉर्मली आप देख सकते हैं कि इंटेंस और एग्जिट का ही यूज कर पाएंगे। जैसे इंटेंस में किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन का क्या करता है, इंटेंस करता है। जैसे इस तरह से देखिए इसको प्रेजेंट कर रहा, प्रेजेंट किया, इंटेंस किया यानी आने का सेट हुआ। तो इस तरह से सबका इंटेंस का हम लोग सेट करेंगे। जितना भी दिख रहा है आपको यहाँ जितना भी प्रेजेंटेशन इसमें दिख रहा है सबका एंट्रेंस का ही सेट करेंगे। जैसे इसमें मोर में जाने के बाद और भी बहुत सारा मिलेगा आपको। इसमें क्लिक किए, इसमें मोर में जाइए, मोर में यहाँ मोर इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ देखिए बहुत सारा मिलेगा, उसमें कोई भी ओके कर दीजिए। अब यहाँ प्ले करके देखिए यहाँ प्ले किया जाता है। प्ले यहाँ से किएंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको एनिमेशन दिखाएगा। ये तो इंटेंस हुआ, ये सिर्फ आया। अब एग्जिट करने के लिए इसी में जाएंगे, सबसे शुरू से एग्जिट करेंगे। इसमें एम्फेसिस का यूज नहीं होगा क्योंकि सर्कल नहीं करना है, सिर्फ इंटेंस और एग्जिट का ही सेट करेंगे इसमें। सबको सिलेक्ट कर करके आप धीरे धीरे यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ से प्ले कीजिए तो पहले इंटेंस होगा उसके बाद एग्जिट होगा। पहले इंटेंस के मीन्स पहले आ रहा है, शो कर रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, उसके बाद ये फिर एग्जिट होगा शुरू से। इस तरह से आप किसी भी इंस्टीट्यूट या स्कूल या कॉलेज को प्रेजेंट कर सकते हैं एनिमेशन के द्वारा। इसका यूज जो होता है एडवर्टीजमेंट के लिए ही किया जाता है। ये नॉर्मली था, आगे इस तरह से आपको बताया जाएगा। न्यू स्लाइड बढ़ाने के बाद नया चीज़ बताया जाएगा जिसमें एम्फेसिस का यूज किया जाएगा, एम्फेसिस और मोशन पार्ट्स का। आप नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा जिसमें एम्फेसिस और एग्जिट का पार्ट किया जाएगा। इसको देख के आप किसी भी इंस्टीट्यूट या कंपनी का आप प्रेजेंटेशंस बनाकर उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।